जैसा आप सभी को पता है कि अभी पिछले दो वीडियो में हम लोग आईआईटी एनआईटी के बारे में बात किए थे और आज हम इस वीडियो में आरआईई यानी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एडमिशन लेने का, एज क्या है, मैक्सिमम एज क्या है, कट ऑफ क्या होने वाला है, कितनी सीटें हैं, फी क्या है, कितनी हॉस्टल फीस है, इन सब के बारे में आपको इस वीडियो में पता चलेगा। किसके बारे में? रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। यहां पे आपको बताना चाहेंगे कि रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन यानी कि 4 आपके इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, ये आपका इंस्टीट्यूट है, लेकिन 2 ही इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि एनसीईटी के द्वारा अपना कोर्स करा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो नाम आपका आता है वह है आपका, यहां पर सबसे पहला नाम है, यहां पर आप लोग देख रहे हैं रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल का, ठीक है, भोपाल ये है। और सेकंड जो है आपका रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ अजमेर। तो ध्यान रखिएगा कि रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ भोपाल यानी कि आरआई भोपाल में 2 प्रकार के कोर्स चलते हैं, एक है आपका बीए बीएड, दूसरा है आपका बीएससी बीएड। सेम रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर में यानी जो आपका राजस्थान में स्थित है, यहां भी 2 कोर्स चलते हैं, आपका बीए बीएड और बीएससी बीएड चलता है, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने देखा कि जो आपके आईआईटी थे या एनआईटी थे, इसमें केवल जो आपके कोर्स चलते थे वो बीएससी बीएड चलते थे। कौन सा? बीएससी बीएड कोर्स चलते थे। लेकिन यहां आप जो देख रहे हैं आरआई में आपको दोनों प्रकार के कोर्स देखने को मिलेंगे, बीए बीएड भी और बीएससी बीएड भी। ये जो बीए बीएड और बीएससी बीएड प्रोग्राम है ये सेकेंडरी स्टेज का है, ध्यान रखिएगा, ये सेकेंडरी स्टेज का मतलब होता है 9th से लेकर के 12th के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे इस कोर्स को करने के बाद, ठीक है। अब यहां पर अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहली बात, आपका 12th पास होना जरूरी है। अगर आप पीसीएम ग्रुप में जाते हैं तो पीसीएम ग्रुप होना चाहिए, या फिर अगर आप जूलॉजी यानी बायोलॉजी से बिलोंग करते हैं तो आपका पीसीबी ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप आर्ट्स ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो आपका आर्ट्स होना चाहिए, ठीक है। यानी आप पीसीएम पीसीबी और आर्ट्स ग्रुप, सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो 12th आपका साइंस ग्रुप या आर्ट्स साइंस से आप लोग पास किए हो और मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, बात ध्यान रखिएगा। अब बात है ध्यान रखिएगा, अगर आपको बीए बीएड यहां से करना है तो आप जो है एनसीईटी का जो एग्जामिनेशन दिए थे एनसीईटी का, तो एनसीईटी के डोमेन में आप यहां पे बात ध्यान रखिएगा, कहा गया है कि डोमेन में आपके एनी 2 सब्जेक्ट यानी कि 2 सब्जेक्ट आपके इसमें होने चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। इन 4 में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके डोमेन के तौर पर होना चाहिए। और जहां तक आरआई की बात है तो इसमें आपका हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इन चारों में से अगर कोई 2 है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। बीएससी बीएड की बात करते हैं तो बीएससी बीएड के लिए पीसी आपके जो डोमेन सब्जेक्ट है इसमें 3 सब्जेक्ट आपके डोमेन के तौर पर होने चाहिए, 3 सब्जेक्ट आपने डोमेन के तौर पर लिए हो, जिसमें पीसीएम और सीबीजेड, यानी कि अगर आप मैथ्स बिलोंग करते हैं मैथ ग्रुप से तो आपका पीसीएम होना चाहिए, अगर आप बायो ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो आपका सीबीजेड होना चाहिए, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं यहां पर। अब ये चीजें आप लोग कहेंगे सर ये आप अपने मन से बोल रहे, तो आप बाबू आप यहाँ क्या करिए कि आप मुझ पर विश्वास मत करिए, आप जो 2023 की इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, ठीक है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड जो आरआई की नोटिस है एनसीईटी के लिए, उसको पढ़ लीजिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एज की बात करते हैं तो जैसा आप सभी को पता है कि आईआईटी एनआईटी में भी आपका एज क्राइटेरिया रखा गया था और यहाँ भी एज क्राइटेरिया है 20 ईयर्स का आपका एज होना चाहिए। मैक्सिमम आपकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए? 20 ईयर्स। अगर इसके बाहर है तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। हाँ, इसमें आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है अगर आप SC ST और PW से बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। इसके बाद गैप ईयर की बात करते हैं तो गैप ईयर आपका 2 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2 साल का गैप है तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना होगा, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया आपको कि सीट मैट्रिक्स के बारे में, जैसे कि आपको 2 आपके आरआई यहाँ पर है, पहला आपका आरआई भोपाल है, दूसरा आपका आरआई अजमेर है। तो आरआई भोपाल में 2 प्रकार के कोर्स चलते हैं, बीए बीएड और बीएससी बीएड। तो बीए बीएड में कुल 55 सीटें हैं, जिसमें से 50 सीटें 50 और प्लस 5 सीटें जो है आपका रिजर्व है ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। उसी प्रकार से 110 सीटें जो है बीएससी बीएड के लिए है, तो 110 में से 100 आपकी ये है और प्लस 10 सीटें जो है ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व की गई है। अजमेर भी, आरआई अजमेर भी सेम वही प्रोसेस है, 50 सीटें सभी के लिए और 5 सीटें जो है रिजर्व है ईडब्ल्यूएस के लिए। आरआई अजमेर में बीएससी बीएड में भी 110 सीटें हैं, जिसमें से 10 सीटें जो है जो ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट है उनके लिए रिजर्व रखी गई है। यानी अगर आप यहाँ पर फायदा उठाना चाहते हैं कैटेगरी का तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, पहली बात आप लोग
ध्यान रखिएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट वो भी सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। मैं बार बार आप लोग कर रहा हूँ, सेंट्रल लेवल का बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर स्टेट लेवल का ही लेकर चल रहे हैं, जो आपके आगे जाकर के आपको सीट लेने में प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि आप सभी को पता है कि यह जो आपका है, जैसा नाम से ही आप लोग समझ रहे हैं, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, यानी कि आपका ये रीजन से संबंधित है। तो दो आपके हैं, एक तो भोपाल और एक अजमेर है। तो भोपाल में भारत के कौन कौन से रीजन आपका फी स्ट्रक्चर बीए बीएड के लिए, तो ध्यान रखिएगा बीए बीएड के लिए जो आपका फी स्ट्रक्चर बताया गया हुआ क्या है यहाँ पर। तो हॉस्टल, अगर आपको हॉस्टल लेना है, बीए बीएड आपको करना है, और अगर हॉस्टल लेना है और आप बिलोंग करते हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से, तो फीस आपकी 17,545 रुपए होगी। ठीक है, अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हैं और SC ST PWD स्टूडेंट हैं तो 15,045 रुपए आपकी फीस होगी। ठीक है ना। अब इसके बाद अगर नॉन हॉस्टल यानी कि आप हॉस्टल नहीं लेते हैं और जनरल OBC EWS से बिलोंग करते हैं तो 11,045 रुपए आपकी फीस लगेगी। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर फीस मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर आप हॉस्टल नहीं लेते और SC ST PW से बिलोंग करते हैं तो 8,545 रुपए आपकी फीस लगेगी। ये BA BEd की फीस है। सेम उसी प्रकार से आपकी BSc BEd में भी आपकी फीस रहेगी। हॉस्टल लेते हैं तो जनरल, EWS OBC से बिलोंग करते हैं तो 17,545। अगर आप हॉस्टल लेते हैं और SC ST PW से बिलोंग करते हैं तो 15,045 रुपए। नॉन हॉस्टलर के लिए अगर बात करते हैं तो जनरल, OBC EWS के लिए 11,045, SC ST PWD के लिए अगर नॉन हॉस्टलर है तो 8,545 रुपए फीस आपकी लगेगी। ठीक है, ये RI भोपाल के बाद एलिजिबल होंगे। फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो अगर आप हॉस्टलर हैं तो जनरल, EWS और OBC के लिए BA BEd की जो फीस है वो 29,650 रुपए है। उसी प्रकार से SC ST PWD के लिए 27,150 रुपए फीस रखी गई है। नॉन हॉस्टलर के लिए आपका जो फीस है जनरल, OBC EWS के लिए 7,450 रुपए है। SC ST PWD के लिए जो फीस है वो 4,950 रुपए आपकी फीस रखी गई है। तो ये सारे फीस स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया अजमेर के बारे में। BSc BEd के लिए आप उसी प्रकार से देख सकते हैं। हॉस्टलर के लिए जो फीस है जनरल, EWS OBC के लिए 29,650, SC ST PWD के लिए 27,150, नॉन हॉस्टलर जनरल, OBC EWS के लिए 7,450, नॉन हॉस्टलर SC ST PWD के लिए 4,950 रुपए आपकी फीस है। तो BA BSc की जो फीस है, BA BEd BSc BEd अजमेर के लिए वो मैंने बता दिया है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो आपकी कट ऑफ जारी की जाती है वह सब्जेक्ट वाइज आपकी जारी की जाती है कि आप जो है वह कौन से सब्जेक्ट को अपना मेन रखना चाहते हैं। प्रेफरेंस आप लोग को भराया जाएगा यहाँ पर। जो प्रेफरेंस में आपका सबसे पहले रहेगा यानी कि जो आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं उस सब्जेक्ट वाइज आपका कट ऑफ जारी किया जाएगा। ठीक है, और जिस भी सब्जेक्ट में आप कट ऑफ में आएंगे वहां पर आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दूसरी चीज, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूरी है क्योंकि आपका जो है रीजन वाइज आपका एडमिशन ले लिया जा रहा है, इसीलिए आपका जो है आपके पास जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि जो BA BEd का कट ऑफ है वह कितना होने वाला है और BSc BEd का जो कट ऑफ है वह कितना होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी मैं आप लोग सभी को बताना जाना चाहता हूँ। BA BEd से अगर आप बिलोंग करते हैं, BA BEd करना चाहते हैं तो जनरल के लिए जो आपका रहेगा वह 370 आपका प्लस होना चाहिए, 370 प्लस आपके होना चाहिए। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जनरल से बिलोंग करते हैं, BSc BEd करना चाहते हैं तो 290 प्लस है तो आप बिल्कुल सिक्योर हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं आप लोग का कि EWS BA BEd करना चाहते हैं तो 350 प्लस आपके हैं तो आप यहाँ पर बिल्कुल ही क्या हैं, सेफ जोन में हैं। उसी प्रकार से अगर आप BSc BEd करना चाहते हैं और EWS से बिलोंग करते हैं तो 260 नंबर यानी कि 260 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए। OBC से अगर आप बिलोंग करते हैं BA BEd के लिए तो 360 नंबर आपके हैं तो आप बिल्कुल सिक्योर हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों का जो है OBC के जो आपका BSc BEd है, ठीक है, BSc BEd में अगर आप बात करते हैं तो आप लोग का OBC 280 नंबर है तो आप यहाँ पर बिल्कुल ही सेफ जोन में यहाँ पर हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम SC की बात करते हैं आपका तो SC में 330 प्लस है आपका BA BEd के लिए तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। अगर BA BEd के लिए ST की बात करते हैं तो 310 प्लस है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम BSc BEd के लिए बात करते हैं आपका SC के लिए तो यहाँ पे 250 प्लस आपके हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। ठीक है, और अगर 230 प्लस है ST के लिए
बीएससी बीएड के लिए तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। तो ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो मैंने आप लोग को यहाँ पर बताई है, और उम्मीद करूंगा आप लोग का जो कट ऑफ है वह यहीं तक जाएगा। ये जो कट ऑफ आप लोग को बताई गई है ये प्रीवियस यानी कि 2023 में जो कट ऑफ गई है उसके बेस पे आप लोग को ये कट ऑफ बताई जा रही है। उम्मीद करते हैं आप लोग के जितने भी डाउट हो वो आपको दूर हो चुके होंगे। अगर कोई भी डाउट हो आरआई से संबंधित तो आप लोग कमेंट करिएगा, कोशिश करेंगे सभी कमेंट का जवाब दे सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।